नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ नए विषय पर। हर बार की तरह आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, अगर पसंद ना आवे तो अनलाइक करें, अपना कमेंट्स दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। आप लोगों को वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक सूचना दे दूँ। अब सारे संस्कृति एवं विकास के सारे वीडियो जो पहले केवल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर अवेलेबल थे, अब टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ अवेलेबल है। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने एक चर्चा की थी कि रिश्ते तय करने से पहले लड़के में आप क्या देखें, लड़के में आप क्या देखें। अब लड़के में क्या देखें के थे, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रिश्ता तय करने पहले लड़की में क्या देखें या लड़की से क्या चर्चा करें। इसका मैंने पिछले वीडियो में वादा भी आपसे किया था। तो इसी पर हमने जो अपना अध्ययन और रिसर्च है उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स लाए हैं और आप इस पर अपना कमेंट दें। ये पॉइंट सफिशिएंट हैं और कुछ जोड़ना है। आप सबसे पहले जब शादी के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं तो लड़की के प्रोफाइल और फोटोग्राफ को देख के ही सॉर्ट आउट करते हैं, तब मीटिंग की स्थिति आती है। और अब वो ज़माना तो रहा नहीं कि मीटिंग के बिना पंडित जी तय कर देते थे, शादी हो जाती थी, लोग काट लेते थे। अब लड़का और लड़की दोनों की सहमति बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सफल शादी के लिए, और दोनों का मानसिक स्तर। इसलिए हम लड़की की जब आप सॉर्ट आउट करके लड़की के साथ मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए कि आपके फ़ोटोग्राफ के अनुसार उसका लुक या फिजिक है या नहीं, जो फ़ोटोग्राफ आपके पास आए। अगर वो ठीक है तो अब सूरत तो आपने देख ली, अब सीरत देखिए। सीरत का मतलब ये है कि वो कपड़े कैसे पहनती है, ड्रेसिंग स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, सॉफ्ट स्पोकन है, कटसियस है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर में आप थोड़ा गौर करेंगे तो पता चलने लगेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने देख लिया, ये सब कर लिया। अब दूसरा जो पॉइंट होता है फैमिली वैल्यूज़, क्योंकि आप अपने फैमिली में एक मेंबर ला रहे हैं और घर की इम्पॉर्टेंट मेंबर जो कर घर की मालकिन बनेगी, आपके घर के आने वाली पीढ़ी के बच्चों की माँ होगी, उनको संस्कार देगी। उसमें फैमिली वैल्यूज़ हैं कि नहीं। फैमिली वैल्यूज़ का मतलब आप कहिएगा आप तीज त्यौहार सबके साथ घुल मिल कर मनाना, परिवार में घुल मिल कर रहना, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट नहीं। हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट हो लेकिन ईगोइस्ट नहीं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ झुक सके, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तन भी सके, बहुत ज़रूरी है। बड़ों का रिस्पेक्ट करती है। तो आप कहेंगे थोड़े देर के मुलाकात, अरे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो कुछ नहीं। उसके रिलेशन अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, कजन्स या चाचा चाची के साथ कैसे हैं, इस एक्टिविटी से आप गौर करेंगे तो पता लगने लगेगा कि उसके क्या है रिलेशंस, कैसे उसकी फैमिली वैल्यूज़। जब आप फैमिली वैल्यूज़ आप देख लेते हैं, अब फैमिली वैल्यूज़ पर आ गई तो अब आपको क्या देखना है। अब आपको देखना है कि फाइनेंशियल पोजीशन जिस फैमिली से आप लड़की ला रहे हैं उसकी कैसी है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं। अगर बहुत अपने से ऊंचे के फाइनेंशियल पोजीशन के लड़की को आप ले आएंगे तो आपको समस्या होगा कि उसके नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। आप कहेंगे बहुत एक्सपेंस, बहुत उसकी ये आदतें हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए। और अगर बहुत लो अपने से ले आएंगे तब भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत का अंतर चलता है। इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब फाइनेंशियल पोजीशन आपने देख लिया, उसके बाद लड़की का एजुकेशन तो आपने देख लिया, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल एजुकेशन या इंटेलिजेंस उसकी देखिए। ये क्या रट्टा मार के डिग्री तो ले आए लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं है, जो कैसे कुछ करना है, इंडिपेंडेंट अपना कोई व्यू नहीं है,
केवल जो कर दीजिए, हर चीज़ के लिए किसी पर निर्भर है, तब फिर दिक्कत है। आजकल तो हर किसी को इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। अगर फैमिली में हस्बैंड काम पे जा रहा है तो घर के और काम तो लेडीज़ को ही करने पड़ते हैं। ये पॉइंट आप गौर कीजिए, इंटेलिजेंस और इंडिपेंडेंसनेस है कि नहीं। अब इंडिपेंडेंस ने तो आपने देख ली, उसकी कोर वैल्यूज़ और हॉबीज़ क्या। अब कहिएगा कोर वैल्यूज़ हॉबीज़ क्या। अरे कोर वैल्यूज़ से ये है कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा धार्मिक है और वो एक उतने धार्मिक परिवार से नहीं रहे, तो उसे भी एडजस्टमेंट में यहाँ प्रॉब्लम हो। या आपकी फैमिली उतनी धार्मिक नहीं है, उसकी फैमिली ज़्यादा धार्मिक है, तब भी दिक्कत होते हैं। तो कोर वैल्यूज़ पर डिस्कस कीजिए, डिस्कस करने में क्या जाता है। हॉबीज़ तो लड़के लड़की आपस में डिस्कस कर लें, ज़्यादा अच्छा। लेकिन फैमिली मेम्बर भी देखें, उससे उन्हें पता लगेगा कि उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके पसंद नापसंद, उसके क्या फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये सब पता लगने लगता है। अब आप कहिएगा जी ये तो, उसके बाद आप उसको फूडिंग हैबिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फूडिंग हैबिट्स, आप कहिएगा फूडिंग हैबिट्स क्या, या फूडिंग हैबिट्स के कारण भी बहुत ज़्यादा कलेश फैमिली में होता है। फूडिंग हैबिट्स, अगर आपका परिवार शुद्ध वैष्णव है और आपने एक मांसाहारी परिवार की लड़की ले आई तो कलेश होना ही है। या आपका परिवार मांसाहारी और शुद्ध वैष्णव की लड़की ले आए तब भी समस्याएं आएंगी। मतलब फूडिंग हैबिट्स लोग कहते हैं उसका क्या करना, लेकिन मैं कहता हूँ फूडिंग हैबिट्स भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिश्ता तय करने में लड़की की। देखिए, क्योंकि आपके घर में कल तो मालकिन वही होगी, अधिकतर रसोई तो उसी के द्वारा देखा जाएगा। आपने फूडिंग हैबिट्स देख लिया, अब क्या देखना है, तो आप ये उस लड़की में ज़रूर देखिए कि बेसिक हाउस होल्ड स्किल जो काम के होते हैं घर, वो आने चाहिए। भले ही आपने मेड रख रखा हो, 24 आवर्स का सर्वेंट हो, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि काम खुद करने पड़ते हैं, तो ये तो जानकारी होनी चाहिए। या बहुत से घरों में तो कुछ त्यौहार होते हैं जिसमें घर की औरतें खुद खाना बनाती हैं या घर के काम खुद करती हैं। बहुत से सिचुएशन ज़िंदगी में आते हैं, तो इसलिए उससे भले ही करे नहीं आपके घर में हर फैसिलिटी, लेकिन बेसिक हाउस होल्ड स्किल किसी भी लड़की में बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आ रहा है तो ये एक ज़रूरी देखने वाली बात है। अब आपको, अब लड़के और लड़कियों की तो मीटिंग्स आजकल होती ही, मीटिंग्स में वो क्या डिस्कस करें। अब मीटिंग्स में सबसे पहले तो आप देखिए जो लड़की का ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है। आप कहेंगे ट्रस्ट वर्दीनेस से क्या, अरे भैया सबसे पहले आप उससे पूछिए कि ये शादी उसकी इच्छा से हो रही है या किसी दबाव में वो कर रही है। दबाव में की गई शादी हमेशा क्लेश लाती है। अब दबाव में बहुत तरह का दबाव हो सकता है। अब एक लड़की चाह रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से शादी करे, उसकी शादी एक टीचर से हो रही, तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उससे खुल के बात कीजिए, या उसने किसी और को पसंद कर रखा है। तो शादियाँ जो होती हैं इसमें ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। या उसके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, ये डिस्कस कीजिए। अधिकतर शादियाँ क्यों टूटती हैं, 3A उसमें बहुत जिम्मेवार होते हैं। एरोगेंस, तो लड़की की आपने पहले ही उसके सील स्वभाव को देखा तो एरोगेंट है या कैसी। अगर ज़्यादा एरोगेंट होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद फिर एडिक्शन, उसको तो कोई नहीं है। एडिक्शन मतलब क्या है, आज वो ज़माना चला गया, आज केवल लड़कों में ही नशे की आदतें होती थी या किसी तरह की एडिक्शन होती थी। आज तो लड़कियां भी नशा कर रहे हैं, बहुत सी लड़कियां, आधुनिक लड़कियां भी नशा कर रही हैं। और वो एडिक्शन तो नहीं है जो कल आपके घर में एक्सेप्ट नहीं की जाए। अब बहुत सी लड़कियां बहुत से आधुनिक विचारों की होती हैं, क्लब जाना, पार्टियों में जाना, और आपकी फैमिली उस तरह की नहीं है। तो आप ये डिस्कस कीजिए कि आप उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी आपकी फैमिली की नहीं। फिर उसके कहीं और अफेयर, जो मैंने पहले चर्चा की, किसी और को अफेयर तो नहीं,
ये 3A पर भी डिस्कस कीजिए। ये फेयर अगर होंगे तो फिर आपसी विश्वास ख़त्म हो जाए या कुछ, तभी आप कीजिए, आगे बात को बढ़ाइए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप लड़की से ये पूछिए कि उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन अपने नए फैमिली में, ससुराल के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में क्या है। ये पूछने से आपको लगेगा कि आप उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, आप की और उस लड़की की केमिस्ट्री ठीक चलेगी यार। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके एक्सपेक्टेशन के आप अनुसार अगर आप हो रहे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, चलता है, लेकिन आपको ये तो देखना होगा। ये डिस्कस कीजिए, आजकल तो डिस्कशंस की एकदम खुल के खुलिए, उसमें कहिए कि ये हमेशा याद रखिए कि आप फाइनल स्टेज पर आ गई है, लेकिन कभी अभी शादी के बाद के क्लेश से बेहतर है कि पहले इन बातों की चर्चा की जाए। अब अगला पॉइंट आप उससे डिस्कस कीजिए। अगर लड़की जॉब कर रही है तो अब आपको शादी के बाद अगर लड़की से जॉब कराना है तो ये भी डिस्कस कर लीजिए, भाई शादी के बाद भी तुम्हें जॉब करना है, इसके लिए तैयार। अगर आपकी फैमिली या आप नहीं चाहते हैं कि वो लड़की शादी के बाद जॉब करे तो ये पहले डिस्कस कर लीजिए कि कैरियर को आपको छोड़ना होगा, आपको घरेलू लड़की बन के रहना होगा, हमारे हाउसवाइफ, घर संभालिए। और इस पर उसके व्यूज़ भी देखिए। आजकल एक नया चलन चला है, आपको बहुत जगह कि लड़कियां अपने कैरियर को इतना ध्यान देने लगी हैं, महत्व देने लगी हैं, वो कहती हैं हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। और इस कारण बहुत से क्लेश। इस पर भी शादी के पहले तय कर लीजिए उसके लिए कैरियर इम्पोर्टेंट है या घर। क्योंकि अगर आपके घर में फैमिली आपकी कहेगी या उनको बच्चे चाहिए और लड़की कल जा कहेगी हमें बच्चे नहीं चाहिए, ये कलेश का बहुत बड़ा कारण होता है, इससे शादियाँ टूट जाती हैं। ये भी उसके से डिस्कस करना होगा जो उसके लिए कैरियर इम्पोर्टेंट होगा या फैमिली इम्पोर्टेंट होगी, आप इम्पोर्टेंट हो। ये ज़रूरी पॉइंट है। और इन सब बातों पर आप जब इन कुछ पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे तब आप ये विचार कीजिए जो आप उस लड़की के एक्सपेक्टेशन में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, और लड़की आपके एक्सपेक्टेशन में फिट बैठ रही है, तब फिर निर्णय आपका। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी बातें थोड़े से कुछ घंटों के मुलाकात में क्या हम कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कुछ थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। मैं कुछ उपाय बताऊं, ऑप्शन लेस कुछ क्वेश्चंस पूछिए उससे। आप कहेंगे ऑप्शन लेस क्वेश्चन क्या पूछें, आप उससे पूछिए बिना कोई ऑप्शन, शादी के बाद तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं दीजिए। शादी के बाद तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम्हारे गोल क्या है, शादी से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, शादी के बाद तुम्हारे अपने हस्बैंड और ससुराल की फैमिली से तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या है। इन सब बातों के अगर जवाब आपको मिलेंगे, इससे बहुत कुछ उसके सील, स्वभाव, कल्चर, एक्टिविटीज़ के बारे में आप जान जाएंगे। अब आप कहिए जो इन सब पॉइंट्स पर चर्चा करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो फिर रिश्ते को आगे बढ़ाइए, खुशी खुशी शादी कीजिए, ज़िंदगी बिताइए। हम तो इसीलिए आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि शादी खुशहाल हो और सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल नहीं। इन्हीं बातों के साथ अब फिर वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप अपना कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए कि हमने जो बातें की हैं आपके साथ वो सही हैं या गलत हैं। अगर गलत हैं तो आप बताइए, और कौन सा पॉइंट आप उठाना चाहते हैं वो भी बताइए। और फिर आपसे अंत में फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कमेंट्स ज़रूर दें, हमें लाइक करें या नहीं पसंद आया तो अनलाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद करते हुए मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।